दोस्तों, सोचो अगर आप महीने का 1,000 लगाते हो और उसे बचाते जाते हो और फिर एक टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद वो 1 करोड़ बन जाए, तो कैसा रहेगा? अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है और ये एक जादू से पॉसिबल है और उस जादू का क्या नाम है? एसआईपी। एसआईपी दरअसल एक ऐसी हैबिट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपके छोटे छोटे अमाउंट को जमा करते हुए जाता है और कुछ सालों के बाद एक बड़ा सा वेल्थ क्रिएट करके देता है और आप एसआईपी के थ्रू आने वाले कुछ सालों में मिलेनियर भी बन सकते हो। तो याद रखना दोस्तों, एसआईपी बहुत ही जरूरी है आप सभी के लाइफ के लिए। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी के क्या फायदे होते हैं, एसआईपी में कैसे आप छोटे छोटे अमाउंट को जमा कर कर एक बड़े अमाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आप एसआईपी के रिटर्न को डबल कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट दिल से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी की, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज के टाइम में जो हमारी यूथ जनरेशन है वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती है। अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें से एक रास्ता एसआईपी भी है और ये एक सही रास्ता है। एसआईपी के थ्रू क्या होता है कि आप छोटे छोटे अमाउंट को जमा करते जाते हो और भविष्य में यानी फ्यूचर में वो एक बड़ी राशि बन जाती है। आपको याद होगा दोस्तों कि बचपन में हम सबके घर में एक गुल्लक हुआ करता था, जिस गुल्लक में हम 1 रुपए 2 रुपए के कॉइन या नोट डालते थे और उसको जमा करते थे। फिर कुछ टाइम के बाद उस गुल्लक को फोड़ते थे, उसमें से बहुत सारा पैसा निकलता था। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर आप में से कितने लोगों ने गुल्लक में अपने पैसे को सेव किया है। गुल्लक से याद आया कि मैं भी बचपन में जब था तो मैंने गुल्लक के पैसों से बहुत सारे कपड़े खरीदे, बहुत सारे अपने खिलौने खरीदे हैं दोस्तों। तो यही एक तरह से ये गुल्लक है। अब आप कहोगे एसआईपी क्या कोई इन्वेस्टमेंट का चीज है, इन्वेस्टमेंट करने की जगह है? तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं है, बल्कि एसआईपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो और उसे बचा बचा कर एक बड़ा अमाउंट बनाते हो। आप ये कहोगे कि कितना बचाना है, अब ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। आप 500 से भी शुरू कर सकते हो, 1000 से भी, या 5000 से। जितनी आपकी बजट हो आप उस अमाउंट को जमा करते जाओ। इसी को कहते हैं दोस्तों एसआईपी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया एसआईपी का मतलब क्या होता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप छोटी छोटी राशि को जमा करते जाइए और आने वाले गोल को अपने अचीव करिए। गोल आपके बहुत सारे हो सकते हैं भविष्य में, जैसे आपको गाड़ी लेनी है, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना है बाहर, या यहीं अपने इंडिया में ही बच्चों को पढ़ाना है किसी अच्छे कॉलेज में, कि कोई अच्छा घर लेना चाहता है, कोई अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी लेना चाहता है। तो आप अपने गोल को सेट करो, उस टाइम पीरियड को सेट करो और उस हिसाब से आप एसआईपी करते जाओ। अभी धीरे धीरे आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको एसआईपी करने के ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा और एसआईपी के इतने अच्छे बेनिफिट्स बताऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचोगे कि या क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि एसआईपी क्या होता है। अब बात करते हैं एसआईपी के फायदे क्या होते हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। तो सबसे पहला फायदा जो हमारा होता है वो होता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एसआईपी में आप छोटे छोटी रकम को जमा कर सकते हो। जैसे आप एसआईपी की शुरुआत 500 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, 2000 से भी कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपकी बजट कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आप अपनी सैलरी में से कितना बचा सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमें अपनी सैलरी का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा। कभी भी किसी भी इंसान की जितनी सैलरी होती है उसे अपनी सैलरी का
10% तो हमेशा इन्वेस्ट करना ही चाहिए। 10% वो भी एसआईपी में, और भी हो सकते हैं, मिनिमम 10% करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो उसे कम से कम 2,000 की एसआईपी मंथली करनी ही चाहिए। अब आप कहोगे 2,000 में क्या होगा? तो दोस्तों 2,000 एक छोटा सा अमाउंट आपको दिख रहा है, लेकिन ये साल के 24,000 10 साल के 2,40,000 बन जाते हैं। और देखते ही देखते ये जो 10 साल में 2,40,000 आपने इन्वेस्ट किया, तो एसआईपी में इसका रिटर्न कितना हो सकता है आपको पता है? एनी गेसेस? अगर किसी ने गेस किया तो कमेंट करके जरूर बताना। ये वैल्यू इसका लगभग डबल से भी ज्यादा हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कितना परसेंट वो रिटर्न दे रहा है साल का, उस पर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं, हमारा जो सेकेंड बेनिफिट है वो है नो टेंशन ऑफ मार्केट। अब आप कहोगे कि नो टेंशन ऑफ मार्केट ये क्या है? अब आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट में मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो लोग खुश होते हैं, जब मार्केट गिरता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका एक एवरेज बनता है। मान लो मार्केट हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, आज महीने का, मान लो आपने महीने की किसी एक तारीख को सजेस्ट कर लो कि आपने महीने की 10 तारीख को पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मान लो आज आपने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया, आज मार्केट कम है तो यहां पे हुआ। अगले महीने में मार्केट पे आपने यहां पे कर लिया पैसा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है डिडक्ट। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पैसे जो होते हैं आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाते हैं। आप जिस डेट को सेलेक्ट करते हो उसी डेट में पैसे कट जाते हैं। जैसे आप किसी अपने टीवी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कैसे मंथली वो डिडक्ट होते हैं, या आपने ईएमआई पे कोई सामान खरीदा है तो कैसे वो डिडक्ट हो जाते हैं, सेम वैसे ही ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो मान लो आपने इस पॉइंट पे खरीदा, अगले महीने में इस पॉइंट पे, फिर नेक्स्ट मंथ में मार्केट गिरा तो इस पॉइंट पे, ऐसे करते करते आपने, ये हमारा एक एवरेज बन जाता है। एवरेज मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, हमें क्या देखना है कि हमारा एवरेज कहां बन रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये होता है कि हमें मार्केट की टेंशन नहीं रहती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमारा एक फिक्स टाइम इंटरवल पे पैसे कट जाते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सबसे डेंजरस बेनिफिट, यानी कि सबसे अच्छी बेनिफिट हम किसे कहेंगे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आपको मैं थोड़ा आपके बचपन में ले चलता हूं। आप में से मैक्सिमम लोगों ने क्लास 9th या 10th में कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पे ब्याज मिलना, पैसे पे पैसा मिलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मतलब अगर आपने साल के 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 10% उस पर रिटर्न मिलता है, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,10,000। लेकिन दूसरे साल में क्या आपको 1,00,000 का फिर से 10% मिलेगा? जवाब है नहीं। आपको 1,10,000 का 10% मिलेगा, यानी वो हो जाएगा 11,000। तो ऐसे करते करते पैसे पे पैसे मिलता जाता है। यानी कि एसआईपी भी वही जादू है कि आपके पैसे जो भी इन्वेस्ट होते हैं, जितने भी पैसे आपको मिल रहे हैं, उस रिटर्न पे भी इंटरेस्ट मिलते जाता है हर साल हर साल, और यही बढ़ता है। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वो जादू है जो आपके पैसे को अचानक से बढ़ाता जाता है लॉन्ग टर्म में। कैसे? जैसे जब भी हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे प्रॉफिट होता है। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ते जाता है। वही होता है हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बेनिफिट की। जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो है डिसिप्लिन एंड हैबिट। ये आपको डिसिप्लिन बनाता है। एसआईपी क्या करता है? आपको डिसिप्लिन बना देता है कि हाँ भैया, मुझे इस तारीख को अपने पैसे कटवाने हैं, वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ये आपको डिसिप्लिन बन जाता है और आपकी एक हैबिट बन जाती है क्या करने की? आपके पैसों को इन्वेस्ट करने की। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पैसों को सेव कर रहे हो। अब आप कहोगे कि यार 1,000-2,000 से क्या होगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है, बिलीव मी दोस्तों। अब इस पे आधारित मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसी गांव में दो लोग रहते थे,
जो एक ही कंपनी में काम करते थे। मान लेते हैं कि उनका एक नाम राम है, एक का नाम श्याम है। दोनों लोग एक ही गांव में रहते थे। उनकी सैलरी लगभग 25,000 रुपए थी। राम भी एक टाइम पे जब उसने शुरुआत की तो उसके पास भी एक सेकेंड हैंड स्कूटर हुआ करता था और श्याम के पास भी सेकेंड हैंड स्कूटर हुआ करता था। दोनों ने वही स्कूटर से काफी टाइम तक अपने जॉब को सरवाइव किया। 20 सालों के बाद क्या देखा कि जो श्याम था वो उस स्कूटर से एक नए बाइक पे आ गया था, लेकिन वो ईएमआई की बाइक थी और उसका एक बेटा भी था जो पढ़ाई कर रहा था और उसकी पत्नी भी थी। मतलब नॉर्मल लाइफ वो जी रहा था। लेकिन जो दूसरा पर्सन था जिसकी सैलरी 25,000 थी, राम की, वो क्या हुआ कि 20 साल के बाद एक अपना पर्सनल घर बना लिया, एक अच्छी सी कार ले ली और अपने बेटे को भी उसने पढ़ने के लिए अच्छे शहर में अच्छे कॉलेज में भेज दिया। तो दूसरा वाला चकरा गया कि यार तूने कैसे किया जबकि तेरी सैलरी और मेरी सैलरी बराबर थी। तो उसने कहा कि मैंने अपने सैलरी में से थोड़ा थोड़ा बचाया। तो यही जो थोड़ा थोड़ा लोग बचाते हैं दोस्तों, यही आपके भविष्य में आपको बहुत ज्यादा काम देता है। तो बचाना सीखो। मेरा मेन मोटो है, मेरे चैनल पे मेन मोटो है इन्वेस्ट करना, यानी आप बचाना सीखो। आप अगर 20,000 भी कमाते हो तो महीने के 2,000 बचाओ। आप अगर 50,000 भी कमाते हो तो महीने के कम से कम 5,000 तो इन्वेस्ट करो ही करो। 10% से लेके आप जितना आपकी बजट है वो कर सकते हो, लेकिन पैसे को बचाना सीखो। अब जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो है लॉन्ग टर्म गोल। दोस्तों एसआईपी अगर आप सोचोगे कि 2 साल 3 साल 4 साल के लिए करें, मेरी यही राय है कि आप मत करो। आप एसआईपी मिनिमम 15 साल से स्टार्ट करो और 20 25 जितने साल के लिए करना है आप करो। क्योंकि अगर आप कम साल के लिए करोगे तो फिर आपको वो रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं और जो रिटर्न का जादू होगा वो आपके लॉन्ग टर्म में ही होगा। वो हम समझेंगे अपने इस एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कैसे वैल्यूएबल। दोस्तों आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या दिखाता है। अब ये एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा है कि आपको लग रहा होगा कि यार हम तो मैथ की क्लास में आ गए। मैथ से जो लोग डरते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ आपकी जिंदगी बदल देगा। यानी कि ये आपकी जिंदगी की कमाई कराने वाला है। तो ऐसे मैथ को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है। एसआईपी अमाउंट अगर हम 2,000 पर मंथ यानी कि हर महीने 2,000 इन्वेस्ट करते हैं, 2,000 रुपए बचाते हैं और टाइम ड्यूरेशन लिखते हैं 21 सालों के लिए। ठीक है, मतलब 21 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट अगर 15% लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या ये जादू होता है 21 सालों के बाद। 21 सालों के बाद जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब 2,000 2,000 2,000 करके 21 सालों में हमने कितने इन्वेस्ट कर दिए, 5,04,000। बदले में हमें रिटर्न कितना मिला, 25,74,177। यानी कि आपने जितना जमा किया उससे लगभग 5 गुना रिटर्न मिल गया और टोटल वैल्यू मिलके बन गई 30,78,000। हो गया ना बहुत बड़ा वैल्यू। अब आप कहोगे कि यार सर ये कोई जादू है क्या? ये जादू नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। ये आपके पैसे से पैसे को बना रहा है। अब इसे हम सिंपल वे में समझते हैं कि होता कैसे है। ये चार्ट आपको ये बता देगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी आपके लिए क्या वेल्थ क्रिएट करता है। देखो अब 21 साल है, 21 साल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7 7 7 ईयर। यानी कि पहले 7 साल में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 2,000 हर महीने जमा किया तो कितने पैसे जमा किए, 1,68,000। बदले में पहले के 7 साल में हमें रिटर्न कितना मिला, सिर्फ 1,18,723। यानी कि आप कहोगे कि ये क्या है, यानी कि 4.6%। किसका 4.6%? जो आपका ये रिटर्न मिला, ये आपने जो रिटर्न 25 लाख कमाया उसका सिर्फ 4%, 4.5% आपको रिटर्न मिला शुरुआत के 7 साल में। अब बात करते हैं दूसरे 7 साल में। दूसरे 7 साल में भी आपने कितना इन्वेस्ट किया, वही सेम 1,68,000। लेकिन जो रिटर्न आपके हो गए वो लगभग 6 लाख के आसपास हो गए। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, यही तो कंपाउंडिंग है। जितना लॉन्ग आप जाओगे उतना आपका कंपाउंडिंग बढ़ता जाएगा, यानी पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
तो जो दूसरे 7 साल में है उसमें आपने कितना परसेंट कमाया? लगभग 23%। जो टोटल आपने गेन किया उसका 23% गेन किया। अब मैजिक देखो, आखिरी के 7 साल में आपने इन्वेस्ट कितना किया? उतना ही, 1,68,000 ही, लेकिन बदले में आपको रिटर्न कितना मिल गया? 18 लाख, 18.5 लाख के आसपास। यानी कि 72% आपने लास्ट के 7 साल में कमाए। तो दोस्तों वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि एसआईपी में आप जितना लंबा जाओगे आपको उतना लंबा मैजिक देखने को मिलेगा और आपकी उतनी वेल्थ क्रिएट होगी। और ये मैं इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप इसमें टिके रहो, ना कि 2 साल 4 साल में देखो कि अरे यार मार्केट नीचे है तो मैं चला जाता हूं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसमें लॉन्ग टर्म आपको करना ही करना है। अभी ये क्या होता है कि ये 18 लाख के आसपास हो गया। अब जब आप टोटल वैल्यू देखते हो कि 25 लाख, अब इसके बाद अगर 7 साल हमने सेम अमाउंट को कर दिया इन्वेस्ट, यानी 28 साल लेते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी और टोटल रिटर्न का आपने कितना परसेंट बनाया। यही मैजिक है दोस्तों। जितना आप लंबा जाओगे उतना अच्छा होगा, उतना आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो आई थिंक ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे कि यार मैंने तो शुरुआत में बोला था कि 1,000 रुपए लगा के करोड़ों। बिल्कुल, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना होगा। अब बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करते हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने चैनल को, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड पे होगी कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हो गया एसआईपी का गेम। अब अगर 1,000 महीना लगा के करोड़ कमाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं। आप गूगल पे जाना, एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करना, कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर पे ओपन करना। आप उसमें एक आएगा अमाउंट, एसआईपी अमाउंट, आप उस पर क्लिक करना कि आपको मंथली कितना करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, ये मैं तो 15% बता रहा हूँ, कोई कोई म्यूचुअल फंड तो 20% तक रिटर्न देते हैं। उनके पास परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो 20% तक रिटर्न दिए। तो 15 की जगह आप 18 कर देना और 1,000 महीना करना और 30 सालों के लिए करना। तो आप देखना क्या आता है। वो जादू आप देखोगे जरूर और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो ये हो गया दोस्तों एसआईपी का एग्जाम्पल। तो अभी तक आई थिंक आप लोगों को एसआईपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों अभी तक मैंने आपको इसके बेनिफिट बताए। अब एसआईपी में थोड़े रिस्क भी होते हैं, क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहां रिस्क भी होता है। तो इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क होते हैं और इसे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहला रिस्क होता है शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम, ये माइंड में बैठा लीजिए कि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए करते हैं तो मार्केट क्या होता है कि एसआईपी में जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, यानी कि एसआईपी के थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में होते हैं इन्वेस्ट। और म्यूचुअल फंड पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? वो स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। तो शॉर्ट टाइम में 2 साल 3 साल के लिए ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसको हम हैंडल कैसे करेंगे? अगर हमारा गोल है लॉन्ग टाइम का, मिनिमम 10 to 15 ईयर्स, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसमें एसआईपी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म में ही एसआईपी करना है। दूसरा नंबर जो होता है रॉन्ग फंड को चूज कर लेना। रॉन्ग फंड चूज करना मतलब, मेरे दोस्त ने बता दिया कि भैया ये म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दो, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमने देखा कि उसमें हमारा जो पोर्टफोलियो है वो तो काफी डाउन जा रहा है। तो जो भी फंड, म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करो, उसे बहुत ही अच्छे से पहले रिसर्च कर लो। इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी म्यूचुअल फंड पे, जिसमें मैं पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। और तीसरा जो रिस्क होता है वो है इमोशनल डिसीजन। ये तो सबके साथ होता है दोस्तों कि अरे भैया आज 1 साल बाद मेरी पोर्टफोलियो कम हो गई, मैंने पैसे लगाए थे, एसआईपी करते गया, 1 साल 2 साल तक मैंने एसआईपी किया, मेरे 50,000 मेरे 2 साल में 50,000 हो गए थे एसआईपी में, लेकिन उसकी जो वैल्यू हो गई वो 40,000 हो गई। फिर लोग कहते हैं हटाओ यार एसआईपी बेकार है, एसआईपी बेकार है। तो इमोशनल डिसीजन भी बहुत सोच समझ के लेना दोस्तों, तुरंत आके नहीं लेना है। मार्केट वोलेटाइल होती है, अगर मार्केट गिरता है तो घबराइए मत, आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आप बने रहिए इसमें और लॉन्ग टाइम का विजन आप लेके चलिए, तो एसआईपी एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। ठीक है।
तो ये हो गया रिस्क। दोस्तों अब बात करते हैं कि एसआईपी स्टार्ट कैसे, ये भी स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको। एसआईपी क्या होता है कि अब आपने माइंड में बैठा लिया कि भैया मुझे हर महीने के 1,000, 2,000 या 5,000 जो भी आपका अमाउंट हो वो मुझे इन्वेस्ट करना ही करना है। तो तभी आप एसआईपी शुरू करो, जब तक ये माइंड में प्रिपेयर ना करो तब तक मत करो। जब आपने एक बार माइंड में प्रिपेयर कर लिया कि हाँ भैया मुझे अब स्टार्ट करना है, तो मान लेते हैं कि आपके एक छोटे से अमाउंट से लेकर चलते हैं कि हमने 2,000 एसआईपी में स्टार्ट किया, मतलब हर महीने हमारे 2,000 काटने हैं, ये हमने सोच लिया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड। अब किस तरह के म्यूचुअल फंड में हमें लगाना है पैसे, उस म्यूचुअल फंड को सर्च करेंगे। और ये म्यूचुअल फंड कैसे सर्च होंगे ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा आराम रखो। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे अपना गोल। गोल मतलब कि हमें 10 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है या 30 साल के लिए करना है। आगे जाके हमें घर खरीदना है, आगे जाके हमें गाड़ी लेनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है या बीवी के लिए गहने लेने हैं। तो आपको एक गोल सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना ही पड़ता है। तो आप किसी भी ऐप पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करते हो वैसे आप ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप डीमेट अकाउंट खोलते हो। तो आपको डीमेट अकाउंट खोल लेना है दोस्तों। उसके बाद उसमें सेलेक्ट करना है एसआईपी। आपको एक डेट फिक्स करनी है कि किस डेट पे मुझे कितने पैसे कटवाने हैं। जैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर 10 तारीख तक उनकी सैलरी आती है, तो उसी दरमियान, उसी टाइम के दरमियान वो अपना डेट फिक्स कर लेते हैं कि मैं इस डेट में अपनी सैलरी कटवाऊंगा। तो आप कोई भी एक डेट को फिक्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने अमाउंट सेट कर लिया, फिर ऑटो पे एक ऑप्शन आता है, ऑटो पे क्लिक करना होता है ताकि आपके पैसे जो हैं ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएं। तो ये एसआईपी का सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर के थ्रू आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज आपने समझा कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी के फायदे क्या होते हैं। रुको 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 रुको, मैंने स्टार्ट में बोला था कि मैं एक बोनस टिप दूंगा लास्ट में, वीडियो के एंड में, जो आपके रिटर्न को डबल कर सकती है। अब सबसे बड़ा बोनस टिप, आज मान लो आपकी सैलरी है 20,000, तो आने वाले 10 साल के बाद भी क्या आपकी सैलरी 20,000 होगी? नहीं ना। आपकी सैलरी हर साल या 2 साल के बाद कुछ ना कुछ तो बढ़ती रहेगी। तो आप क्या करो कि आप अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाओ, ठीक है। मतलब आज अगर आप 2,000 का कर रहे हो तो अगले साल 2,500 का करो, उसके अगले साल 3,000 का करो। तो ऐसे जब आप एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाते हो, आपकी सैलरी बढ़ने के साथ साथ, याद रखना जब सैलरी बढ़ेगी तभी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना। कहीं ये बर्डन ना बन जाएगी, अरे यार हर महीने मुझे ये इतना जमा करना पड़ता है और मेरी सैलरी तो इतनी है। आप एक पहले से ही डिसाइड कर लो कि कितना वैल्यू आपको जमा करना है। तो जब आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दो। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो गोल आप 25 साल में अचीव करना चाहते हो सकता है कि वो गोल आपके 15 से 20 साल के अंदर ही अचीव हो जाए। तो यही हमारा बोनस टिप था। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें अपना प्यार देते रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कितने अमाउंट से एसआईपी करना चाहते हो, किस तरह का एसआईपी करना चाहते हो, आपके क्या गोल हैं, ये जरूर हमें बताएं कमेंट करके। और कुछ भी आपके सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना, उसे शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।